हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये है और हमारी आउटलाइन ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो आप लोग भी स्केच बुक उठा लो और मेरे साथ ही ड्राइंग करना शुरू कर दो। तो रोज की तरह यहाँ पे भी आपको लाइट आउटलाइन बनानी है। आपको एक सर्कल बनाना है और उस पर आपको हेड का शेप बना देना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वो अपने दोनों हाथों से पकड़ के सिर को फाड़ रहा है। तो आउटलाइन आपको ऐसे बनानी है कि आपको लगना चाहिए कि वो हेड है। लूमिस मेथड से आप लोग ड्रॉ कर लो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। बिगिनर के लिए मैं यही सजेस्ट कर कि लूमिस मेथड से आप ड्रॉ करो। मतलब आपको अगर मेरे जैसी ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है। इस चीज़ में लूमिस मेथड में आपको उतना डीप भी नहीं जाना है। मतलब आपको एक सर्कल बनाना है और उससे थोड़ा सा नीचे जॉ लाइन बना देनी है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद आपको हाथ का शेप बनाना है। आप लोग चाहो तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हाथ का शेप आपको ऐसा बनाना है कि उसने अपने सिर को पकड़ा हुआ है। पहले तो मैं किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए मेथड का यूज़ करता नहीं हूँ। मैं फ्री हैंडली मुझसे जो बन जाता है मैं वैसे ही बना लेता हूँ, या फिर कोई अगर टेक्निक से मुझे ईजी पड़ रहा है तो मैं वो कर लेता हूँ। तो आपको ऑब्जर्वेशन अपनी ठीक रखनी पड़ेगी, क्योंकि हाथ का शेप यहाँ पे अगर छोटा बड़ा हो गया तो वो किसी और का हैंड लगेगा। तो ड्राइंग में एक ही चीज़ मैटर करती है, वो आपका ऑब्जर्वेशन। आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा आप उसमें सुधारने की कोशिश करोगे, तो उतना ही आपका वर्क जो है नेक्स्ट टाइम बेटर बनेगा। आप मेरे पहले के ड्राइंग्स और अभी के ड्राइंग्स में कंपैरिजन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो प्रिपोज़िशन ऐसे रखो कि वो बंदा खींच रहा है अपने स्किन को, तो उसमें किस-किस प्रकार के चेंजेस आएँगे, वो आपको ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करना है। तो कोई अगर चादर हो या फिर हमारी स्किन हो, उस चीज़ को हम खींचेंगे तो उसमें कुछ-कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि जहाँ पर से हमने पकड़ा हुआ है, वहाँ पर क्रैम्प्स बन जाते हैं, और जहाँ जिस साइड को हम खींच रहे हैं, उस साइड का सेंटर का जो पार्ट होता है, वो थोड़ा ज़्यादा खींचता है एज़ कम्पेयर टू साइड पार्ट्स। तो आउटलाइन कुछ ऐसी बन गई है, उसको हम इरेज़ करेंगे। तो इरेज़ करते टाइम आपको बहुत लाइट प्रेशर के साथ इरेज़ करना है, और पूरा का पूरा आपका एक ही टोन में होना चाहिए इरेज़। ऐसा नहीं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइट इरेज़ कर दिया और कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है। और सॉरी, मैं ड्राइंग बनाते हुए ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाया इस चीज़ का, लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बेसिकली होता ये है कि मैं ड्राइंग बनाते हुए इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता हूँ। मैं ड्राइंग में पूरा खो-सा जाता हूँ। पूरा फ़ोकस मेरे ड्राइंग पे हो जाता है शिफ्ट, तो मैं इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता हूँ। तो अगले थोड़े से टाइम में मैंने ध्यान दिया है कि शायद वीडियो थोड़ी ऊपर जा रही है, तो फिर मैंने इसको एडजस्ट किया। तो अभी वीडियो की स्पीड मैंने स्लो कर ली है। तो आप लोग ऐसे देख सकते हो कि मैं स्क्रबल कैसे कर रहा हूँ। मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ ये। तो हेल्पफुल तो रहता ही होगा ये, क्योंकि वीडियो जितनी स्लो होगी आपको समझ में भी उतना ज़्यादा आएगा। और मुझे वॉइस ओवर करना उतना ठीक से आता नहीं है, तो आप लोग भी शायद समझ नहीं रहे होंगे ठीक से। ठीक से समझा नहीं पाता हूँ ज़्यादा अच्छे से, बट ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारूँ। तो हम स्किन को अगर पुल कर रहे हैं तो उसके हम ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्किन जो है 2 साइड से हम बहुत प्रेशर लगा के खींच रहे हैं, तब जाके वो स्किन निकल रही है। तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा उसमें, ये जो मैंने बीच में स्किन के यू से शेप बनाया है, उससे ये चीज़ का पता चलता है कि हम लोग कितना प्रेशर लगा के उसको खींच रहे हैं। और जहाँ पे ज़्यादा लाइट है वहाँ पे आपको लाइट ही रखना है, क्योंकि ड्राइंग में ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादा डार्क करने के चक्कर में ड्राइंग को ख़राब भी कर देते हैं कई बार। और कई बार ज़्यादा डार्क नहीं करने के डर से हम ड्राइंग शुरू ही नहीं करते हैं। मतलब डिटेल्स ऐड करना शुरू नहीं कर पाते उस ड्राइंग में। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई मुझसे। मैंने जब आउटलाइन बनाई थी तो मैंने यहाँ पे का जो एरिया था उसको थोड़ा अंदर की ओर किया था। पर मैंने आउटलाइन बहुत ज़्यादा ही प्रेशर के साथ इरेज़ करी थी, तो वो पूरा ही आउटलाइन मिट गई। मैं कन्फ्यूज़ हो गया यहाँ पे कि क्या करना है। ये ड्राइंग में खोने की आदत मेरी यूट्यूब चैनल को बंद करवा देगी शायद। तो आपको रेड पेन उठानी है और रेड पेन से पूरा जितना आपने ये बनाए थे यू शेप्स बनाए थे उसको आपको पूरा रेड करना है। तो उसको पूरा आपको डार्क रेड करना पड़ेगा। एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी थी, मतलब कई लोग अनवांटेड रेडिश कर देते हैं उस चीज़ को। तो मतलब जहाँ पे चोट लगी हुई होती है वहीं पे आपका रेड होता है, मतलब पूरे एरिया में नहीं होता है रेड। आपका बस वहीं पे रेड होता है जहाँ पे आपकी चोट लगी हो, जहाँ पे से ब्लड निकल रहा हो। तो आपको वही ध्यान में रखते हुए करना है। तो मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा दिखाने की ट्राई करते हैं, जैसे हम कहीं से भी ब्लड निकाल देंगे उस चीज़ का, या फिर कहीं पे से भी हम लोग दिखा देंगे कि यहाँ पे से ब्लड निकल रहा है। मतलब जहाँ पे चोट लगी हुई है ब्लड बस वहीं पे से निकलेगा। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखते हुए करनी है। और मैं क्यों करता हूँ, मतलब पूरे ड्राइंग में रेड क्यों करता हूँ मैं स्किन टोन को दिखाने की ट्राई करता हूँ। मतलब ये है कि मेरा एक्स्ट्रा चोट कहीं पे नहीं दिखेगी आपको। मेरा जहाँ पे फ़ोकस है मैं वहीं पे दिखाने की ट्राई करता हूँ। मैं ये नहीं दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी कट लगा हुआ है, वहाँ पे भी कट लगा हुआ है, हाथ पे भी कट लगा हुआ है, वहाँ से भी ब्लड निकल रहा है, कहीं से भी ब्लड निकल, तो मतलब ऐसा आपको नहीं करना है, वो आपका बहुत अनवांटेड दिखता है।
तो जो रेड पेन होती है मैं स्किन टोन के लिए यूज़ करता हूँ, तो आपको वो ही करना है और थोड़ा-थोड़ा सा आप क्लोथ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारी ड्राइंग अभी लगभग कंप्लीट हो गई है, तो आप लोग बताओ कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी? मतलब मैं अभी थोड़ा-सा रेड, ब्लैक जहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए होगा मैं वहीं पे कर रहा हूँ। तो उतने में आप कमेंट करके बता दो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर आप कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बता दो कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहती है। तो वैसी चीज़ अगर आपने भी ऑब्ज़र्व किया है जैसा मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा था, तो आप लोग अपनी ड्राइंग में अप्लाई कर सकते हो, उससे आपकी ड्राइंग बेटर हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं अपने ड्राइंग में तो आप लोग कर सकते हो। मतलब जैसे मुझे कुछ मिस्टेक दिख रही है तो मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ, तो वैसे आपको कवर अप करते जाना है। तो जितने आपको मिस्टेक दिख रही है या फिर आपको लग रहा है कि आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे आपने कुछ ऑब्ज़र्व किया होगा मिस्टेक्स, तो आप उसको कवर अप कर लो। आपकी ड्राइंग रेडी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।